देखिए क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास, कितना व्यास उसका, और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु आकार के ढेरी, देख लो बढ़ लो। जो गेहूं है ना, गेहूं ले जाकर अगर ऐसे गिराएंगे ना तो एगो ऐसे बन जाता है, शंकु आकार बनता है। जो ढेरी किस आकार का बन जाता है, शंकु आकार। ऐसे सुनिए ध्यान से, ये आपका जो सुनिए ऐसे बन जाता है, बनता है। इसका देखे, अरे कभी देखना अनाज लेकर रखेगा लो ना तो ऐसे ऐसे बनता है, ठीक। तो उसका व्यास कितना दिया है जी, तो 10.5 जब दिया है व्यास, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा, आर का होगा 10.5/2 मीटर में है। चले, ऊंचाई कितना है जी, h 3 मीटर हो गया, ठीक। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब बताइए आयतन में तो इसमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए नहीं, लेकिन और देखिए आगे, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल भी निकालना है। इससे क्या कर रहा है, कैनवास मान के चलिए तिरपाल से इसको ढकना है। मान ला बारिश आ गई तो ढके पड़ेला नु तिरपाल से, तो मान ला तिरपाल से ढके के बाद तो ओके क्या निकालेगा तिरपाल के क्षेत्रफल, तो तिरपाल के वक्त भी क्षेत्रफल निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है, बोलिए। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्त भी क्षेत्रफल पाई r l, तो l तो निकाले के पड़ी ना, तो पहले हम इसका क्या निकाल देते हैं, आयतन, तब l निकालते हैं। आया समझ में। तो देखिए हल करते हैं। ढेरी लिखी कि शंकु का है, शंकु लिखे। ढेरी किस आकार का होता है, शंकु के आकार के, ठीक। तो शंकु लिख दे कि ढेरी लिखे, बोले। हाँ, तो शंकु लिखते हैं। शंकु की व्यास कितना होगा जी, 10.5 मीटर दिया है ना जी। तो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या कितना हो जी, HR 10.5/2 मीटर, ठीक बा, सही बा नु। ऊंचाई का है, ऊंचाई कितना बा, h 3 मीटर, सही बा। हम का निकाल दियो, शंकु का, मतलब शंकु का आयतन का मतलब ढेरी का आयतन, ठीक बा। जरा शंकु ना लिखे ढेरी लिखे तो ढेरी लिखत रही, ठीक बा। शंकु का आयतन, ठीक बा। तो शंकु का आयतन का होला हो, 1/3 पाई r स्क्वायर h, सही बा। 1/3 पाई के मान 22/7, ठीक बा। अगुड़े r कितना बा हो, 10.5/2 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। अगुड़े h कितना बा हो, 3 मीटर, सही है। समझ में आता नु हो जी, 3 से 3 तो बता 22 का बची हो 7, 22/7 मीटर ना। आगुड़ है 2 बार लिखाई ना, 10.5/2 मीटर, आगुड़े 10.5/2 मीटर, ठीक बानू। चला तब कट जाई, है कटावस 1.5 कट जाई, भाग कर बताओ। अच्छा लग रहा है, बैठ, बड़ा मुँह लगा तो तेरा। बता, पढ़ाते समय बात करेगी तो खड़ा ना कराएंगे। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब 2 से कट जाएगा, 11 दूना 22। अब फिर 2 से कट जाइयो है 11, 2 से कट जाई नू, 2 से ना कटिए 11, 5.5 ना हुई, 5.5 ना हो जाएगा, तब रहने देते, बाद में कटा देंगे आगे, ठीक। अब देखिए गुड़ा करते हैं, दोनों में क्या कर देते हैं, गुड़ा। चलिए देखिए 11 गुड़े 1.5 गुड़े 10.5, गुड़ा करे पर कितना किलो, 173.25 बाटा 2 मीटर क्यूब है नु। mm 3 गो है, आओ तो समझ में हो, क्यों दिक्कत। चलिए
अब देखिए, अब 2 से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं? 2 से भाग, तो आ गई कितना हो? 2 से भाग करे में 86.625 मीटर क्यूब। यही आंसर दिया है आयतन। क्या दिया है? देखे दे। उधर क्षेत्र तो मीटर क्यों लिखा है ना, वो तो 99 तो सुना रहा है ना। क्षेत्रफल की बात नहीं हो रहा है। यहाँ गलती कहाँ हुआ है? कहीं हुआ है जी? गुणा भाग में सब तो सही है बनाए हैं। ब्याज दिया था, त्रिज्या निकाल लिए, ऊंचाई दिया 3, ठीक है। यहाँ भी 3 कट गया एक मर्त में, सही है। 22/7 इसको 2 बार लिख दिए। इसमें हम क्या किए है जी? कट, हाँ सही है। इसमें जब हम गुणा किए हैं तो सही गुणा हुआ है ना जी? चलिए सही है ये, ठीक है। अब किताब में गलती हम लग रहा है आंसर, ठीक। अभी वो चेक कर लेते हैं, ठीक। ये मतलब सही बना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या निकालना है जी? क्षेत्रफल। अब सुनिए, क्षेत्रफल निकालेंगे तो बताइए हमें क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र भी क्षेत्रफल पाई आर एल। तो एल हमें पता नहीं है, एल निकालना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा ना जी। तो हमें एक सूत्र पता होगा तिर्यक ऊंचाई का, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर क्या होता है? √r² प्लस h², ये ना। अब आप बताइए आर कितना है? 10.5/2 मीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस h कितना है? 3 मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे। बोलिए आओ तो समझ में हो। अब तू ही लो, बताओ लो। 10.5 में अगर हम 2 से भाग करे तनी, दशमलव में 2 से जब हम भाग करें तो क्या कट जाइए? 2 से 2 × 5 = 10 कट गई। 5.2 दूना 4 1 5 5 बार तो कट जाए ना। इतना कितना हो जाए? 5.25 भाग कर दनी 2 से मीटर स्क्वायर। समझ में आइल? अब प्लस 3 के स्क्वायर का हो जाए 9 मीटर स्क्वायर। समझ में आया जी? किसी को दिक्कत? बोलिए, बड़ा लिख रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे? देखिए वही लो 5.25 गुणा करेंगे ना 2 बार। 5.25 कितना जी हो? √अंडर गुणा किए तो आ गया 27.5625 और प्लस 9 मीटर स्क्वायर। अब सबको जोड़ देंगे। अब प्लस का जोड़ना है 9, तो जोड़वा तो कितना आ जाए? 36 √अंडर कितना आ जाए? 36.5625 मीटर स्क्वायर। इतना आ गई। अब एक वर्गमूल निकाल जाए। बोला हैं? ऐसे निकाल देते हैं 36.5 ऐसे निकालेंगे। 2 जोड़ा लगाएंगे। बोले अब देखिए 6 से कट जाएगा 36 कट जाएगा, एक हो जाएगा 12। अब 2 को 6 में से 6 लिखाई 10। अब इधर वाला उतारेंगे ना। अब आप बताइए, सुनिए ध्यान से। जब ये यहाँ 1 भी रखेंगे तो 121 होगा, तो ये नहीं ना होगा जी। फिर का 4 अंक उतारेंगे, तो जब यहाँ 4 को उतारेंगे तो यहाँ 0 बैठेगा। अब कितना से कटा दें? यहाँ तो 0 बैठेगा, तो यहाँ भी 0। किससे कटा दें? 5 से। 50 25 सही है। 5 10 1 50 25 अधिक हो रहा है ना जी।
4 मरतबा कटेगा, 4 से ना, 4 चौका 16 होगा, 4 दूना 8, ऐसा होगा लगभग इतना आएगा ना जी, 6.04। अच्छा देखते हैं कितना, 6.04 का गया मीटर, एक आ गया तिर्यक ऊंचाई। अब क्या निकलना है, शंकु का क्या निकलना है, क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं, ऐसे ही ना घेरा रहेगा उसको, तो क्या होगा जी, पाई आर एल, ये ना, पाई के मान 22/7, आर कितना बा हो, 10.5/2 मीटर, आ गुड़े एल कितना आइल बा, 6.04, ये ना। अब 11 दूना 22 मीटर बा, 7 से कट जाइन हो, 1.5। अब सब में क्या करते हैं, गुड़ा। आई वर्गमूल जो निकला है लगभग में निकला है 11 गुड़े 1.5 गुड़े 6.04, 99.66 मीटर स्क्वायर आया, 99 कुछ आया है ना, हाँ। चलिए समझ में आया, वो जो आंसर दिया है क्या दिया है इसका गलत, आंसर एक क्या दिया है इसका गलत दिया है, ठीक। क्षेत्र जो आयतन दिया है वो गलत दे दिया है, बात समझ में आया। जो आपका क्षेत्रफल दिया है क्या दिया उसमें सही दिया है किताब में, ठीक। चलिए लिखिए।